So hi guys, assalamu alaikum, namaste. We are just jumping to the most easiest topic of this chapter, that is the external structure and the internal structure of the plant cell of the plant. So firstly, of the leaf, sorry. Firstly, we are starting with the external structure. अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये लीव है, दिस पार्ट इज नॉन एज पेटेला. पेटेला का काम क्या है? ये जो है कनेक्ट करता है लीफ को स्टेम से है पेटेला. स्टॉप. ये जो है कनेक्ट करता है लीफ को विथ स्टीम. ये जो बीच में STEM, ये जो बीच में स्पेसेस हैं, दिस वन, इसको कहते हैं लैमिना. व्हाट इज द वर्क ऑफ लैमिना? इट हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट. ये हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में. अदर देन दैट, इट इज दे आर द नेटवर्क ऑफ वेन्स. नेटवर्क ऑफ वेन्स. वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर. And this part is known as apex. This one, apex. और ये जो है, ये बीच वाले, दिस इज द मेन वेन. इसका सिर्फ यही है कि ये लेमिना है जो सनलाइट को ट्रैप करने में काम आता है. एपेक्स है, पेटेला है जो कनेक्ट करता है लीफ को स्टीम से. और ये जो नेटवर्क ऑफ वेन्स है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर. आफ्टर दैट वी हैव वन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. लेट्स स्टडी दिस. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा. से फर्स्टली, दिस इज़ द वैक्सी क्यूटिकल. वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है? रिड्यूस करता है वाटर लूजेस को. ये लूज हेल्प करता है कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिड्यूस ना हो, वाटर लॉसेस को जो है ना कम कर सके. इसमें ये हेल्प करता है जो ये वैक्सी क्यूटिकल है से. और ये जो है प्रिवेंट करता है कि फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह जो है लीव्स के अंदर इंटर ना हो सके. देन वी हैव अपर एपिडर्मिस. से अपर एपिडर्मिस में आपको ये याद होना चाहिए कि देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस. अपर एपिडर्मिस है, दिस पार्ट इज नोन एज अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती. कोई फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह क्या है? बिकॉज इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता. एज ऑलरेडी वी स्टडीड कि क्लोरोप्लास्ट के बगैर फोटोसिंथेसिस मुमकिन नहीं. आफ्टर दैट वी हैव द स्पंजी मेसोफिल सेल. सॉरी दिस इज द आई मिस्ड वन, प्लाजिड मेसोफिल सेल. से इस पार्ट को जो है पूरा मेसोफिल कहते हैं. और ये जो है प्लाजिड मेसोफिल है. प्लाजिड मेसोफिल में क्या होता है? प्लाजिड मेसोफिल इज कंटेन द हायर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. मोर जो फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस पार्ट. जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस होती है वो यहाँ पर होती है. से देन वी हैव स्पंजी मेसोफिल. ये जो है स्पंजी मेसोफिल है जिसमें ये जो है बीच में खाली जगह है. दिस इज़ नोन एज एयर स्पेसेस. इसको क्या बोलते हैं? एयर स्पेसेस.
अब स्पंजी मेसोफिल का काम क्या है? इसमें वो होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू प्लाज्मिड मेसोफिल इसमें बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, थोड़ी बहुत होती है। एंड अदर देन दैट इसमें गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज अब कैसे होता है ये याद रखना। देखो यहाँ से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, यहाँ से डिफ्यूज़ आउट होती है ऑक्सीजन एंड डिफ्यूज़ इन होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं ना, लंग्स से हमारी डिफ्यूजन गैस आउट एंड और हो रही होती है, यहाँ से होते हैं ये, यहाँ से जो है ना स्पंजी, यहाँ से गैस बाहर जाती है और देन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है इस एयर स्पेसेस में, सही है। देन वी हैव द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अगर कंटेन क्लोरोप्लास्ट है इस वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना जब ये खुलता है ना, दैट इज़ नॉन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज को कहते हैं, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा से क्या होता है, वाटर जो ट्रांसपायरेशन होती है, जो वाटर डिफ्यूज़ आउट होता है, ये स्टोमेटा के ज़रिए होता है, सही है। अदर देन दैट वी हैव जाइलम एंड फेलम। जाइलम का काम क्या है, फेलम का काम क्या है, ये हम ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये आपको याद रखना है, रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था, जाइलम की जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है और जो फेलम की जो साइज़ होती है वो छोटी होती है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, सही है। सो आफ्टर दैट we have one important topic, that is minerals. P1 में मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है दैट इज अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स कौन से हैं, एक तो हमारे सिलेबस में नाइट्रेट है एंड अदर इज मैग्नीशियम। नाइट्रेट किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर मेकिंग प्रोटीन। नाइट्रेट्स प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, सही है। और मैग्नीशियम फॉर मेकिंग क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर प्रोटीन होगी तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो इनकी हाइट अच्छी होगी, मोर ग्रोथ, हाइट अच्छी होगी, मोर हाइट। बट अगर प्रोटीन नहीं है, नाइट्रेट्स है नहीं, देन देयर विल बी नो ग्रोथ, स्लोवर ग्रोथ होगी और सम टाइम नो ग्रोथ, नो ग्रोथ। अब क्लोरोप्लास्ट, फॉर मेकिंग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट देता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेगा ग्रीन पिगमेंट नहीं बनेगा, तो इट विल बिकम येलो। येलो बन जाता है और इससे एक डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज क्लोरोसिस। That was all about this chapter. कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट आस्क मी इन लाइक कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।